5, 4, 3, 2, 1 आवेदक द्वारा क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति चाही गई है। जहां तक क्रूरता का प्रश्न है, साक्ष्य के विश्लेषण के पूर्व यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद का एक आधार क्रूरता है, परंतु यह क्रूरता अधिनियम में परिभाषित नहीं है। क्रूरता शब्द का उपयोग मानवीय व्यवहार के संदर्भ में परिभाषित नहीं है। क्रूरता शब्द का उपयोग मानवीय व्यवहार के संदर्भ में किया गया है। क्रूरता मानवीय व्यवहार एवं मानवीय संवेग से जुड़ा हुआ तथ्य है, जो एक जटिल स्थिति है। वैवाहिक संबंधों में क्रूरता का अभिप्राय दाम्पत्य संबंधों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के निर्वहन में समाहित है। मोटे तौर पर क्रूरता का अभिप्राय एक ऐसा कृत्य जो दूसरे पक्ष के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से घातक है। यह क्रूरतापूर्ण कृत्य साशय या आशय रहित भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांतों में
क्रूरता शब्द का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिसके अनुसार क्रूरतापूर्ण कृत्य की शब्द का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिसके अनुसार क्रूरतापूर्ण कृत्य की कोई लेखबद्ध सूची नहीं हो सकती और न ही इसका कोई सटीक गणितीय पैमाना है जो प्रत्येक परिस्थिति में लागू हो। विपरीत इसके कोई कृत्य क्रूरतापूर्ण है या नहीं, इस तथ्य का निर्धारण प्रत्येक प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, अर्थात क्रूरतापूर्ण कृत्य का आकलन संबंधित पक्षकार की पृष्ठभूमि, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मानसिक स्थिति, उनके संस्कार और उनके नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दाम्पत्य संबंधों में सामान्य विवाद व वैचारिक मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दाम्पत्य संबंधों में किसी एक पक्ष का एक कृत्य जो दूसरे को नापसंद हो अथवा जिससे दूसरा दुखी या नाखुश हो, वह क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। विवाह विच्छेद के लिए क्रूरता का आधार गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि अपेक्षित क्रूरतापूर्ण कृत्य की प्रकृति वैवाहिक संबंधों के सामान्य दैनंदिन के विवाद से अधिक गंभीर हो तथा उसके आधार पर संबंधित पक्षकारों का साथ साथ रहना संभव
न प्रतीत हो। आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।